रचते हैं। और मैंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और पेशे से वकील हूँ। इनकी कारगुजारियों को अच्छे से जानता हूँ और इन्होंने जो चैट लीक हो किया ना, आज इनकी पोल खुल चुकी है। और दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूँ कि जब आपने पूछा कि इन्होंने उनको आतंकवादी बताया, हमें लगा था एक बार कि हो सकते हैं, पर लेकिन आज हमारा भ्रम टूट गया जब मेरे अन्नदाता को आतंकवादी बताया गया, मेरे अन्नदाता को नक्सलवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया। और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कौन लोग हैं। हम अन्नदाता हैं। अरे मोदी जी, हम नक्सलवादी नहीं, हम आतंकवादी नहीं, हम चले थे पंजाब से, क्योंकि सबसे पहले पंजाब से अन्नदाता चला था। नमस्कार, आदाब, मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि बात करें गणतंत्र दिवस की, यानी 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से यहां पर हो रही हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां और किस तरह से किसान अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी मलिक जी, आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और लगभग जो है दूसरा महीना शुरू हो चुका है और 2 महीने होने को जा रहे हैं इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को, और बात की जाए कि गणतंत्र दिवस की किस तरह से किसान अपनी तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और जैसा आपने बताया कि पिछले 2 महीनों से ये किसानों का आंदोलन, और अब तो ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये जो है जन आंदोलन है। गांव-गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका और बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और इस सरकार का। और इतने लोग, मैं अभी यहाँ पे देख रहा था, 120 के आसपास लोग इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके और सरकार की आंखें अब तक नहीं खुली। और मुझे तो ऐसा लगा कि सरकार की आंखें तो खुली, लेकिन सरकार की आंखों खुलने की बात आप कर रहे हैं। सरकारों ने जैसे अपनी आंखें खोली थी और खोलने के बाद उन्होंने ये कहा था, लगभग 2 साल के लिए आपको जो इस प्रस्ताव को, इस बिल को पीछे करने की बात की गई थी, तो उससे किसान सहमत क्यों नहीं हुए? क्या रीजन था? क्या परेशानियां आ रही थी? क्यों बात नहीं सरकार की बात रखी जा रही थी? देखिए श्रीमान जी, सरकार कहीं ना कहीं हल्की सिचुएशन पे नहीं आ रही। सरकार स्टार्टिंग से इस आंदोलन को तोड़ने के मूड में है और ये 1.5 साल के लिए इस कानून को जो है पोस्टपोन करना, ये भी सरकार की उसी रणनीति का हिस्सा है। और आप एक बात बताओ, इतना बड़ा जन आंदोलन ये चल रहा और मैं डेली इस आंदोलन में नहीं आता, 2-3 दिन बाद में इस आंदोलन में आ रहा। आज मैं करीब 8 दिन बाद इस आंदोलन में आया और मैं उस तरफ से आया। मैंने जो पब्लिक देखी पिछले 8 दिन में, मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि लगभग 10 गुना पब्लिक गाजीपुर बॉर्डर पे जो है बढ़ चुकी। तो सरकार सोल्यूशन करना नहीं चाह रही, सरकार तो इस आंदोलन को दबाना चाह रही। कभी लोगों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया जा रहा और आपको भी पता, अब उन्हीं के लोग, राजनाथ सिंह इस बात का विरोध कर चुके। राजनाथ सिंह ने अभी स्टेटमेंट दिया कि भाई कोई पाकिस्तानी, कोई खालिस्तानी नहीं, किसान पाकिस्तानी खालिस्तानी नहीं हो सकते। आज बीजेपी सरकार इस तरह की बात कर रही है, लेकिन जब सरकार 2014 में आने की बात की गई थी, उस टाइम जो इलेक्शन में वोट मांगने की आप लोगों से बात की गई थी, तो उस दौरान सरकार का यही कहना था कि ये सरकार जो है किसानों के पक्ष में काम करेगी और किसानों की बातों को रखेगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं, यहाँ भी जितने भी लोग खड़े भाई, अगर सारे लोग गंभीरता से ये बात बतावे, 50% से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने भाजपा और मोदी जी को वोट दिया होगा, आया ना दिया है। लेकिन अब इनमें से कोई भी लोग ऐसा नहीं जो आने वाले समय में भाजपा या मोदी जी को वोट देगा। भाई कोई वोट देगा यहाँ से? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है झूठों की सरकार है? बिल्कुल झूठों की, बेईमानी, गुंडा की भैया, जैसे बात की गई थी कि 15 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, तो 15 लाख रुपए किनको मिले, किस तरह मिले, कैसी बात? 15 रुपए भी नहीं मिले भैया, तो क्या झूठे हैं। किस तरह की बात की गई थी भैया? 15 लाख रुपया हर खाते में। किस तरह की बात की गई थी? हाँ, एक 15 रुपया भी नहीं दी गई। जी देखिए, मोदी जी से झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं, झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। अच्छा। क्या कहा था? 15 लाख, 1 मिनट, 15 लाख दूंगा, 15 लाख नहीं मिले जी। उसके बाद कितना झूठ बोला, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। फिर कहा था कि दुश्मन को ठीक कर देंगे, चाइना को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी
बिरयानी कौन खाने गया था? पीएम मोदी जी गए थे। चाइना को झूला किसने जलवाया था? पीएम मोदी जी ने जलवाया था। और दूसरी बात 15 लाख कहा, फिर कहा कि मेरे जवानों का अगर एक सिर जाएगा तो 10 लेकर आऊंगा। तो जवानों के सर कैसे है आपको पता है? मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूं कि मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख और नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। झूठ की बात, बस झूठ की बात। अरे जितने चाहे कर ला देता, सब सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। अरे एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता। और दूसरी बात आपसे बात करें, जैसे आपने अभी एक चाइना का नाम लिया था और हमारे तकरीबन जो है अभी पुलवामा हमले में 42 हमारे फौजी भाई शहीद हो गए थे। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना द्वारा पूरा एक गांव बसा दिया गया, सब लाइव देख रहे हैं, सब जो है उन पिक्चर्स को देख रहे हैं, उन वीडियोस को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकार आपने बनाई थी, जब इस सरकार जो है उसको पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात करती है, कभी चाइना को जो है उसके मुंह तोड़ जवाब देने की बात करती है, कभी उसके ऐप और एप्लीकेशन वगैरह जो है चाइना से बाइकाट करने का काम करती है। लेकिन ये एक सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर पैदा होता है कि अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा गांव किस तरह से बसाया गया, ये जानकारी। देखिए, आपने कहा था कि मोदी जी ने बोला लाल आंख दिखाऊंगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। कारण क्या रहा कि सबसे पहले उन्होंने अन्नदाता को दिल दिखाया है। और लाल आंख की दिखाने की बात किसको करता था? चाइना को। पूरा गांव बस गया। और अभी जो पीछे एपिसोड हुआ था, स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री की अलग थी, पीएम मोदी की अलग थी और मीडिया की अलग थी। आप ये सारी बात दिखाना मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपने तो हमारे गुरु के लंगर पे भी उंगली उठवाई है, हमारे नोटिस भिजवाए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आज हमें हमारी जांच करवाते हैं। अरे ये गुरु जी का लंगर है, गुरु नानक का लंगर है, सदियों से आए खिलाते और भूखों को रोटी खिलाई है। और तुम ना खिला पाए लॉकडाउन में, तुम्हारी सरकारें हमने हराई है, गुरु नानक की फौज ने हराई है, तुम्हारी सरकारें हराई हैं। और पूछते हो फंडिंग कहाँ से आई है? अरे हम आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, तुम्हारे हजारों करोड़ों की दफ्तर की फंडिंग कहाँ से आई है? तुम बताइए हमारी फंडिंग, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? और अब तो पोल भी खुल चुकी है, अब तो चैट लीक हो आई है, अब तो चैट लीक हो आई है। अरे तुमने तो कफन में दलाली खाई है, तुमने ताबूत में दलाली खाई है, तुमने 40 जवानों की दलाली खाई है, तुमने किसानों की दलाली खाई है। अरे शर्म से हमारा सिर झुक जाता है कि आपने इतनी दलाली खाई है। और वो एक चैनल पे जो बैठकर उछल कूद करता था, उछल कूद करता था और बार बार उछल कूद करता था, आज पता चला वो तो दलाली करता था। और तुम भी निकले दलालों के दलाल। मैं पूछना चाहता हूं, उसके चैनल का नाम है कि भारत पूछता है। अरे तुम भी निकले दलालों के दलाल और दलाली करने में माहिर तुम, दलाली करने में तुम्हें हासिल महारत है। और कब जाओगे जेल के अंदर? पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। ऐसे ही जी बताइए कहिए जी आप जी। जैसे कि बात की जाए, अभी आपने जो बात की है, चैट्स लीक हो चुकी हैं और जनता के सामने जो है पूरा चिट्ठा खुल चुका है। अगर बात आपसे की जाए कि जो है युवाओं को और स्टूडेंट्स की, जेएनयू में स्टूडेंट्स रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिनको जो है आतंकवादी तक करार देने की नेशनल मीडिया ने और सरकार द्वारा बात कही गई है, उनको जो है आतंकवादी भी करार दे दिया गया है। लेकिन अगर जानकारी ले, आपसे पूछें कि जिस तरीके से ये चैट जो है वायरल हुई है, अब इन चैट्स के अंदर क्या क्या चीजें रही हैं, क्या ऐसे लोगों को आतंकवादी करार देना चाहिए या नहीं? ये आपसे देखिए, ये इतना झूठा है और ये षड्यंत्र रचते हैं। और मैंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और पेशे से वकील हूँ। इनकी कारगुजारियों को अच्छे से जानता हूँ। और इन्होंने जो चैट लीक हो किया है ना, आज इनकी पोल खुल चुकी है। और दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूँ कि जब आपने पूछा कि इन्होंने उनको आतंकवादी बताया, हमें लगा था एक बार कि हो सकते हैं, पर लेकिन आज हमारा भ्रम टूट गया जब मेरे अन्नदाता को आतंकवादी बताया गया, मेरे अन्नदाता को नक्सलवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया। और मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कौन लोग हैं। हम अन्नदाता हैं। अरे मोदी जी, हम नक्सलवादी नहीं, हम आतंकवादी नहीं, हम चले थे पंजाब से, क्योंकि सबसे पहले पंजाब से अन्नदाता चला था। हम चले थे पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था। और सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि जब खट्टर ने स्वागत
करने की बजाय सड़कें तोड़ने का काम किया था, और हमने सड़कें बंद करके हम निकल के दिल्ली आए हैं। अरे तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए तुम, तुम्हारे मुंह पर पोत कालिक आए हैं, और दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं। उठकर देखो सत्ता में बैठे लोगों, दिल्ली दरवाजे दिल्ली मालिक आए हैं, दिल्ली मालिक आए हैं। हम दिल्ली के मालिक हैं, असली मालिक हम हैं। और ट्रैक्टर को रोकने की बात करता है, 26 जनवरी को दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान का नज़ारा बदलेगा, और हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी, हमने एक पंक्ति कवि की सुनी होगी आपने, और सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज, उसने भी कहा था एक बार कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और साथ में ये भी कहा था, गरम दल के थे, बाकी नरम दल के थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि आप घर बैठ के शांति से लड़ोगे तो हो सकता है आज़ादी मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन हक के लिए लड़ोगे, मैदान में लड़ोगे, जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। और ये जो ड्रामा हो रहा है ना वार्ता का, और अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, तो मैं यही कहूँगा कि अब याचना नहीं अब रण होगा। बैठा सड़कों पर अन्नदाता, बहुत हुई वार्ता, बहुत दिखाई उदारता, और जिद्दी इतने हैं लठ बिन नहीं मानता, लठ बिन नहीं मानता। अब याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, और चलेगा ट्रैक्टर दिल्ली में, ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, और हक लिए बिना जाएंगे नहीं, जीवन या मरण होगा, जीवन या मरण होगा। किसान एकता, और टूटेगा तेरा तलिस्म, जिस तलिस्म को बना के बैठा हुआ ना, झूठ की पिटारी लेके बैठा है, टूटेगा तेरा तलिस्म, दुश्मनों का हरण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, और शामिल आंदोलन में जन जन होगा, याचना नहीं अब रण होगा, उत्तर से पश्चिम होगा, पूर्व से दक्षिण होगा, याचना नहीं रण होगा। तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, हक है हक से ले जाएंगे, भीख नहीं हक है हक से ले जाएंगे, देखना झपकते पलक से ले जाएंगे, कमजोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। जय जवान जय किसान। और पूछो जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां चल रही हैं, आप लोग किस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर्स से आप दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन आप 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस को अपनी परेड निकाल रहे हैं, किस तरह की परेड निकाल रहे हैं और क्या क्या तैयारी आपकी है? देखिए, पहले मैं बता दूं परेड का मतलब क्या होता है। परेड का मतलब होता है अपने आप को दिखाना। मेरा हिंदुस्तान जब परेड करता है राजपथ के ऊपर, तो दिखाता मैं कैसा हूँ। और उसके लिए रोकने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आप कर सकते हो, पुलिस गई रुकवाने के लिए, नहीं रोक पाए। तो अब मेरे जो परेड होगी अन्नदाता की, वो दिखाना चाहता है कि जो भूखों का पेट भरता है वो किसान है, और जिस चीज से भरता है वो ट्रैक्टर है। हम दोनों लेके आएंगे, और शांति प्रिय लोग हैं, और दिल्ली के चारों तरफ घूमेंगे, और बच्चे दिल्ली के देखना चाहते हैं कि किसान लोग। आप जो देख रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई, और इनकी ही जबान में वकील साहब भी हैं, और हमारे साथ सभी किसान हैं, तो हम इनकी जबान में कुछ आप लोगों को भी बताना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में जब 26 जनवरी को ये परेड निकलेगी, इस परेड में एक तरफ किसान के पुत्र होंगे जवान, और एक तरफ जो होंगे किसान खुद ही किसान होंगे, तो ये नज़ारा कैसा होगा? देखिए, ये ऐतिहासिक नज़ारा होगा, देखने लायक होगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी परेड के साथ शामिल करने की हमें कहते थे। और देखना, एक तरफ जवान होगा, और ऐसा भी हो सकता है ये ऐतिहासिक क्षण हो सकता है उस जवान का पिताजी इस किसान के शामिल हो सकता है, क्योंकि आमने सामने आंखें मिलेगी। सारे जवान किसके बेटे हैं? किसान के बेटे हैं। आप एक बात बताइए, किसी नेता का बेटा कभी शहीद हुआ? नहीं हुआ। किसी व्यापारी का, बड़े उद्योगपति का बेटा शहीद हुआ? नहीं हुआ। किसके बेटे शहीद होते हैं? किसान के, गरीब के और मजदूर के। अरे देखना उस दिन अगर ये मोदी जी हमें परमिशन दे दे कि आओ स्वागत करें आपका, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि हमारा एक नारा आपने देखा होगा कि बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। समस्या मोदी के लिए ये होगी, हाँ नहीं, बिल वापसी बात पूरी होने दो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। फिर वो मोदी के जान कान में आके अंबानी बोलता है बिल वापसी तो पैसा वापसी। समस्या यहाँ है, तो इसलिए मोदी जी बड़े समस्या में है। और आपकी, मैंने तो बोलता था पहले कि ये रावण की तरह अहंकारी बन चुका है। पहले ये रावण बना, अब ये दुर्योधन बन चुका, धृतराष्ट्र बन चुका है। उसने आंखों में पट्टी बांध ली। आपको ये नहीं लगता कि जो मोदी जी बड़े अच्छे और बड़े सच्चे इंसान
किसान हैं लेकिन उनकी मजबूरी है, वो किसी के पीछे दबे हुए हैं, दबाव में है। नहीं, सबसे बड़ा राक्षस यही है। अरे मैं समझ रहा हूँ। देखो उसकी मजबूरी होती है। अब एक बात, अरे मेरी तो सुनो, मेरी सुनो। ये कौन लोग हैं? अरे मेरी तो सुनो, पहले मैं सारा खुलासा कर देता हूँ। ये कौन लोग हैं? ये जाति तोड़ो लोग हैं, ये धर्म तोड़ो लोग हैं, भाईचारा तोड़ो लोग हैं। मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ। जब हरियाणा में आए थे जाट और गैर जाट को लड़ाया, जब यूपी में गए हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। अब पश्चिम बंगाल में जानते हो किसको लड़ा रहे हैं? ये जय माता की और जय श्री राम को बोलने वालों को लड़ा रहे हैं। वहाँ हिंदुओं को भी फाड़ रहे हैं और पंजाब के सिखों को और हिंदुओं को फाड़ना चाहते हैं। इन्होंने जातियाँ तोड़ने का काम किया है और ये तो अंग्रेजों के साथ रहे हैं। इन्होंने गुलामी की अंग्रेजों की, वहाँ से सीख के आए हैं। आज ये गुलामी अंबानी की कर रहे हैं। अरे भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे। सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ये तो आपके साथ होना था। वोट हमारी, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। वोट हमारी, मर्जी तुम्हारी अब नहीं चलेगी। ये देश का अन्नदाता अब होने नहीं देगा। और मोदी जी का तो बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ये मत समझना कि मोदी से मैं बैर है। मैं एक बात और बोलता हूँ कि मोदी जी तुमसे बैर नहीं, अगर किसानों का दुश्मन तो तेरी भी खैर नहीं। सच्चाई ये है कि जाया करा लगा देगा, बिल वापसी करा दो, हम मोदी जी का झंडा लेके चलेंगे। पर लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी, इस हिंदुस्तान की जनता ने आपका बड़ा सम्मान किया। आपकी झूठ के ऊपर तालियां बजाई, आपके 15 लाख के ऊपर झूठ के ऊपर तालियां बजाई। आपने कोरोना को भगाने के लिए अगर थाली बजा दो, हमने थाली भी बजाई। अरे थाली कही थाली बजाई, ये 2 लाइनें, थाली कही थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे, वक्त रहते मान जा मोदी, अब हम लठ बजाएंगे, लठ बजाएंगे। अच्छा, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको हमने बहुमूल्य वोट देकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था और दोबारा प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसी दबाव में हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को हम लोगों के साथ फिर से जुड़कर आना चाहिए? हम उन प्रधानमंत्री जी को किस तरह बचाएं और उनको जो है जो वो बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो उन्हें चंगुल में फंसा रखा है, क्या हम उनको बचाने का काम भी कर सकते हैं अगर वो हमारे पास आ सकते हैं? एक ही शर्त, वो मेरी बात समझ, एक ही कारण है। आज तो एक ही वजह से बच सकता है मोदी जी, बिल वापस ले ले, बच जाएगा। चौकीदार फंस गए, चौकीदार चोर है। अब एक बात सुनो, चौकीदार पे याद आ गई, चौकीदार पे याद आ गई। पहली बात तो ये बच जाएगा, एक ही बचने का कारण है बिल वापसी, 5 सेकंड में बच जाएगा। अगर अब बच नहीं पाएगा। और क्या ड्रामा किया था इसने? नीरव किसका आदमी था? माल्या किसका था? सही बात है। और चौकीदार बन के बैठा था। अरे नीरव नीरा ले गया, मिला तो नहीं। नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। सच्चाई तो ये है कि सबका सफाया कर दिया। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हर बात का जवाब शायरी के साथ में इन्होंने दिया है और जनता को जागरूक कराने का भी इन्होंने काम किया है। किसानों को एकजुट होकर साथ लेने का भी काम किया है, जिनकी तैयारियां गणतंत्र दिवस की बहुत जोरों शोरों से हैं और जिनका साफ कहना है कि बिल तो वापस लेना होगा, अगर बिल वापसी नहीं लेते हैं तो घर वापसी नहीं होगी। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन अदनान के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।